नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर के मयंक का कंप्यूटर से भी तेज है दिमाग। उन्होंने गूगल के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसकी वेबसाइट की कोडिंग कर डाली। गूगल ने किया उन्हें पुरस्कृत। भागलपुर के बूढ़ानाथ स्थित महंतकाली के रहने वाले धनंजय शर्मा के पुत्र मयंक ने देश भर का नाम रोशन कर दिया। दरअसल 17 वर्षीय मयंक का कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, जिसके बूते उन्होंने गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसकी वेबसाइट की कोडिंग की, जिसके लिए उन्हें गूगल ने पुरस्कृत भी किया। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर बॉय मयंक ने कई मल्टीनेशनल कंपनी की वेबसाइट की कोडिंग की है, जिसमें हाल ही में उन्होंने इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत उसकी सिक्योरिटी सिस्टम की कोडिंग की। इसके लिए उन्हें इंफोसिस कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से नवाजा गया। बताया यह भी जाता है कि मयंक के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर और वेबसाइट कुछ अलग होते हैं, जिसमें कोडिंग दिखाई देती है, जबकि अधिकांश वेबसाइट में कोडिंग दिखाई नहीं देती। वहीं इस तेज तर्रार 17 वर्षीय युवक से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काफी शौक रहा था और वो अपने बचपन के समय में मोबाइल वगैरह खोलकर खुद से ही उसे ठीक करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कंप्यूटर से लगाव होने लगा। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मयंक के पिता उन्हें कंप्यूटर दिलाने में सक्षम नहीं थे। मयंक ने बताया कि उनके चाचा ने सभी भाई बहनों की परवरिश की थी, जिनके देहांत के बाद पढ़ाई लिखाई में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मयंक 3 भाई में सबसे बड़े हैं। वहीं चाचा के देहांत के पश्चात भी उन्होंने आस नहीं खोई और माता पिता के सहयोग से उन्होंने कलिंग विश्वविद्यालय से डिस्टेंस कोर्स लेकर BCA की पढ़ाई शुरू की और सॉफ्टवेयर की कोडिंग भागलपुर में ही रहकर सीखना शुरू कर दिया। मयंक कहते हैं कि 6 महीने में ही उन्हें सॉफ्टवेयर से संबंधित काफी जानकारियां हासिल हो गईं और उन्होंने खुद से वेबसाइट डिजाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति काफी लचर है, जिसको देखते हुए उनका सपना है कि वो अपने प्रदेश में ही रहकर अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया, जिससे वो लोगों को सॉफ्टवेयर की कोडिंग और डेवलप करने के तरीके बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक तो इससे आने वाली पीढ़ी डिजिटल संसाधनों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेगी। इसके अलावा उन्हें रोजगार का भी अवसर मिल पाएगा। मयंक ने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की पूरी तैयारी कर ली। हालांकि आधुनिक उपकरण और संसाधन की कमी के कारण उससे समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और उसे सरकारी स्तर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही। वहीं मयंक ने सरकार से स्कॉलरशिप की मांग की है। पुनः ट्रायल में ही धसी बटेश्वर गंगा पंप नहर। NTPC के आवासीय परिसर में फैला पानी, लोगों में मचा हड़कंप। बटेश्वर गंगा पंप नहर एक बार पुनः NTPC के आवासीय परिसर स्थित राजेंद्र भवन के समीप ट्रायल के दौरान धस गई, जिससे NTPC के TTS में पानी फैल गया। साथ ही लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। घटना सोमवार की संध्या लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। नहर में पानी के दबाव कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने लालपुर के पास बने ब्रांच कैनाल में पानी को खोला, लेकिन बेहद घटिया तरीके से बने ब्रांच कैनाल भी पानी का दबाव नहीं सह पाया और वो भी धंस गया। जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को दिन के लगभग 1 बजे गंगा से पानी नहर में छोड़ा गया। पंप हाउस 2 के पास से पानी 3 बजे छोड़ा गया। पानी का दबाव बढ़ते ही NTPC के राजेंद्र भवन के समीप नहर के निचले हिस्से में छेद हो गया और पानी बहने लगा, जो देखते ही देखते लगभग 5 फीट लंबा चौड़ा हो गया। जल संसाधन विभाग की टीम अपने मजदूरों व संसाधन के साथ उक्त भंसान को बंद करने के लिए प्रयास किया, पर वो और भी बढ़ता गया। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने नहर से पानी का दबाव कम करने के लिए लालपुर के पास के सुलीज गेट को ब्रांच कैनाल की ओर खोल दिया। पानी फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। NTPC के TTS आवासीय परिसर में नहर के लीकेज होने के साथ ही पानी फैलना प्रारंभ हुआ, जिसको लेकर आवासीय परिसर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर नहर की ओर दौड़े। वहीं महिलाएं अपने अपने घरों के सामानों को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करने लगी। थोड़ी ही देर में CISF की टीम
टीम भी घटनास्थल यानी भसान वाले स्थान पर पहुंचकर धसान का जायजा लिया, साथ ही आवासीय परिसर के लोगों को सही जानकारी दी। लगभग 1 घंटे के बाद लोगों ने पानी ज्यादा नहीं देखा, राहत की सांस ली। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि ट्रायल के दौरान सोमवार की संध्या एनटीपीसी के समीप ये लीकेज हुआ। नहर में कम पानी छोड़कर ट्रायल लिया जा रहा है। 28 जून को भी ट्रायल लिया गया था, जिसमें मिले लीकेज को ठीक कर पुनः उसे रिपेयर कराकर ट्रायल लिया गया है, जिसमें लीकेज हुआ है। गौरीपुर में अंधे पुत्र की लाठी छीनकर मां को पीट कर मार डाला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बीरपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 5 गौरीपुर में सोमवार की रात करीब 12 बजे दबंग युवक द्वारा 70 वर्षीय वृद्धा महिला सुधा देवी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के दबंग युवक रंजन मंडल ने मृतक महिला के नेत्रहीन पुत्र पंकज शर्मा से 500 रुपए नशा करने गुटखा खाने को मांगे। इस पर पंकज ने कहा, हम कहां से पैसा देंगे, हम तो भीख मांग कर खाते हैं। इतनी बात पर रंजन मंडल ने नेत्रहीन पंकज की लाठी छीनकर पीटना शुरू कर दी। पंकज का सिर फट गया और वो बेहोश होकर गिर गया। हल्ला सुनकर नेत्रहीन पंकज मां सुधा देवी 70 वर्ष घर से निकली और सरपंच को सूचना देने गई। वहीं लौटने के दौरान रंजन मंडल उसी लाठी से सुधा देवी को तब तक पीटता रहा जब तक वो मर नहीं गई। महिला को पीटने के दौरान रंजन का परिवार तमाशबीन बना रहा, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद रंजन मंडल फरार हो गया। वहीं रंजन के भाई कुंदन मंडल ने महिला के शव को घर पहुंचा दिया। उसके बाद दबंग युवक रंजन मंडल गांव में घूमता रहा। मृतक महिला की बहू ममता देवी ने पुलिस को बताया कि 1 माह पूर्व रंजन मंडल ने घर में घुसकर हमारी छोटी गोतनी को पीटा था। सुबह पंच बबलू शर्मा व अन्य परिजनों ने घायल नेत्रहीन पंकज को इलाज को बिहपुर सीएचसी लाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम में भेज दिया। बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में परिजनों की ओर से आवेदन अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल पर पड़ताल कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी रंजन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला सुधा देवी की हत्या के परिजन डरे सहमे हैं और रो रो कर बेहाल। महिला का 2 पुत्र मंटू शर्मा और धीरज शर्मा हरियाणा में मजदूरी करता है। तीसरा नेत्रहीन पुत्र पंकज ट्रेन में भीख मांग कर गुजारा करता है। बहू ममता देवी, चचेरी बहू अमिता देवी, पंच बबलू शर्मा आदि का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मदरिया पावर ग्रिड में 6 पंचायतों में बिजली की समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं ने दूसरी बार किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज के मदरिया पावर हाउस ग्रिड में 6 पंचायत में बिजली की समस्या को लेकर दूसरी बार पंचायत के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ता ने 1 दिवसीय कीर्तन भजन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग के जेई मंजय कुमार एवं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने धरना प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं से मुलाकात करते हुए धरना प्रदर्शन की जानकारी ली। वहीं जेई मंजय कुमार ने सावनी मेला को लेकर कार्य में बाधा हो रही है, कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, उक्त बातें उन्होंने कही। भागलपुर और सुल्तानगंज में राजद ने मनाया 26वां स्थापना दिवस। भागलपुर और सुल्तानगंज में राजद के 26वें स्थापना दिवस पर राजद कार्यकर्ताओं ने जेपी स्मारक पे जयप्रकाश नारायण के तेल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए शहर के वार्ड नंबर 18 और 21 में सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसमें राजद के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी भगवान से प्रार्थना की गई। कलाकारों ने की शिव भजन पर आधारित एल्बम की शूटिंग। कोरोना को लेकर 2 वर्षों तक सावन के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर पाबंदी थी। इसको लेकर कलाकार काफ़ी परेशान थे और उनके रोजगार पर भी इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा था। लेकिन इस बार जहां जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं कलाकार भी एल्बम बनाने में लगे हैं। शहर के बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर में स्थानीय कलाकारों के द्वारा सावन को लेकर भक्ति गीतों पर एल्बम की शूटिंग की गई, जिसमें कई कलाकारों के द्वारा बोलबम के गीतों पर एल्बम की शूटिंग हुई। एक मां अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर एसएसपी तक की लगा रही गुहार। भागलपुर के ईसूपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के गंगारूम गांव की रहने वाली पार्वती देवी अपनी नाबालिग बेटी गुड़िया के तलाश में थाने से लेकर एसएसपी और अब पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची। बेटी की तलाश में दर दर भटक रही पार्वती देवी का कहना है कि 20 जून को जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी गुड़िया कुमारी स्कूल गई
और स्कूल से वापस नहीं आई। तब उन लोगों ने खोजबीन की। नहीं मिलने पर ईसूपुर बाराहाट थाने में जाकर बच्ची के गुम होने की बात कही, लेकिन कई घंटे तक बिठाने के बाद भी थानाध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अपहरण का एक FIR 1 जुलाई को दर्ज किया गया। अपहृत बच्ची की मां ने गांव के ही विक्रम गोस्वामी सहित 5 लोगों का नाम अपहरण के मामले को लेकर दर्ज कराया है। भागलपुर शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन को करनी पड़ी काफ़ी मशक्कत का सामना। भागलपुर शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर एवं सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बरारी में भी अतिक्रमण हटाया गया। इस पर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई कार्य चल रहे हैं, जिसमें अतिक्रमण बाधा बन रही है, उसको हटाया जा रहा है।